नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी नागार्जुन पद व उनके अर्थ में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, तुम्हारी यह दतूरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली दूसर, तुम्हारे यह गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा। कठिन पाषाण छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल। नागार्जुन की कविता का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मन मोह लेने वाला वर्णन किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है, अर्थात कोई उदास एवं निराश आदमी भी अपना गम भूलकर मुस्कुराने लगे। बच्चे घर के आंगन में खेलते वक्त खुद को गंदा कर लेते हैं, धूल से सन जाते हैं, उसके गालों पर भी धूल लग जाती है। कवि को यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी तालाब में चलकर कमल का फूल उसकी झोपड़ी में खिला हुआ है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर यह बालक किसी पत्थर को छू ले तो वह भी पिघलकर जल बन जाए और बहने लगे। अगर वह किसी पेड़ को छू ले, फिर चाहे वह बांस हो या फिर बबूल, उससे सोफालिका के फूल ही झरेंगे। अर्थात बच्चे के समक्ष कोई कोमल हृदय वाला इंसान हो या फिर पत्थर रहित लोग, सभी अपने आप को बच्चे को सौंप देते हैं और वह जो करवाना चाहते हैं वह करते हैं एवं उसके साथ खेलते हैं। प्रश्न नंबर 2, तुम मुझे पाई नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लू में फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दत्तुरित मुस्कान। नागार्जुन की कविता का भावार्थ। शिशु जब पहली बार कवि को देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता और कवि को एक टक बिना पलक झपकाए देखने लगता है। कुछ समय तक देखने के पश्चात कवि कहता है, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? कितने देर तुम इस प्रकार बिना पलक झपकाए एक टक मुझे देखते रहोगे? कहीं तुम थक तो नहीं गए मुझे इस तरह देखते देखते? अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंख फेर लेता हूँ, फिर तुम आराम कर सकते हो। अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ हमें मिला देगी और फिर मैं तुम्हें जी भर देख सकता हूँ, तुम्हारे मुखमंडल को निहार सकता हूँ, तुम्हारी इस दतुरित मुस्कान का आनंद ले सकता हूँ। प्रश्न नंबर 3, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। नागार्जुन की कविता का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पुत्र के बारे में बताता है कि उसके नए नए दांत निकलना शुरू हो गए हैं। कवि बहुत दिनों बाद अपने घर वापस लौटा, इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा। आगे कवि लिखते हैं कि बालक तो अपनी मनमोहक छवि कारण धन्य है ही, और उसके साथ उसकी माँ भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ रोज तुम्हारे दर्शन का लाभ उठा रही है। एक तरफ मैं दूर रहने के कारण तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर पाता और जब तुम्हें पराया भी लग रहा हूँ। एक तरह से यह ठीक भी है, क्योंकि मुझसे तुम्हारा संपर्क ही कितना है। यह तो तुम्हारी माँ की उंगलियाँ ही हैं जो तुम्हें रोज मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। इस तरह तिरछी नज़रों से देखते देखते जब हमारी आंख एक दूसरे से मिलती हैं, मेरी आंखों में स्नेह देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो, यह मेरे मन को मोह लेता है। प्रश्न नंबर 4,
एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। नागार्जुन की कविता का भाव। और प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती है, इसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण की ज़रूरत होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए कवि ने कहा है कि एक नहीं दो नहीं लाखों लाखों नदी के पानी के मिलने से यह फल पैदा होती है। किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जब कई तरह की नदियां आपस में मिलती हैं तो उसमें सारे गुण आ जाते हैं जो बीजों को अंकुरित होने में सहायता करते हैं और फसल खिल उठते हैं। ठीक उसी प्रकार केवल एक या दो नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती है और उसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी है, तब जाकर वह उपजाऊ बनते हैं। प्रश्न नंबर 5, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली सादली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का। नागार्जुन की कविता का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे यह प्रश्न करता है कि यह फसल क्या है, अर्थात यह कहाँ से और कैसे पैदा होता है। इसके बाद कवि खुद उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं है बल्कि नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों से स्पर्श की महिमा है, यह मिट्टियों का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान बना देती है, यह सूरज की किरणों एवं हवा का उपकार है जिसके कारण यह फसल पैदा होती है। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है फसल कैसा पैदा होती है। हम इसी अनाज के कारण जिंदा हैं, तो हमें यह ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमें उसके महत्व का ज्ञान हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।